फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। सॉरी कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल तुलजापुर में बहुत ज़्यादा गर्दी थी। वहाँ पे हमने दर्शन किया, फिर एडेश्वरी गए मेरे प्रदू के गांव, वहाँ पे दर्शन किया। वहाँ पे दर्शन करके आते आते शाम हो गई थी, फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात, इस वक्त शक्तियाँ एक्टिव करने का टाइम है। पहले काम की बात कि दिवाली आ रही है, दिवाली की रात को सबको सुल्तान जिन साक्षात दर्शन देगा। लेकिन कल मंगलवार के दिन सबसे पहले वो सपने के थ्रू दर्शन देगा। जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया, जो लोग ने कल से मंत्र शुरू किया, वो लोगों को कल सपने के थ्रू वो दर्शन देगा। आप लोगों को आभास होगा कि चीज़ें आपके पास आई है और बहुत बड़ा फायदा होगा। जिन लोगों ने सुल्तान जिन शक्तियाँ एक्टिव करा के अनएक्टिव किया है, वो लोग, कुछ लोग जो कर रहे हैं, उनको भी कल तक कुछ एक बड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ भी बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा नुकसान होगा जो शायद उसने सोचा नहीं होगा। मेरी बातों को सब पागल में गिनती करते हैं, लेकिन देख लेना क्या होगा, क्योंकि जो मुझ पे भरोसा करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं उनके लिए बैंड बजने वाली बात है। दूसरी, अब हम यहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मैं अपना काम पूरा करना है, पूरा करके ही जाऊँगी। मेरे बहुत सारे ग्रुप वालों के लिए भी बधाई, उनका भी सबका काम हो चुका है। दूसरा, अभी जो हम लोगों ने काम करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि लोगों तक, जिन लोगों को, जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी का आगमन, महालक्ष्मी कहते हैं, दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। कहते हैं मांडरची काड़ूबाई के नावना चांगले, माहौरगढ़ रेणुका यल्लम्मा और कोल्हापुरची आई, ये कहते हैं ना महालक्ष्मी का रूप है। यहाँ जाके हल्दी से अभिषेक करने से ही सारे विघ्न हर जाते हैं। तो चलो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे पंडित जी हैं, शुभम जी, बहुत बेसब्री से हमारा वेट कर रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वो। मैं वहाँ जा रही हूँ। क्या आपको एक बात बताओ, ये जो पूजाएं हम कर रहे हैं ना, इस बार सबकी दिवाली अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। सबकी दिवाली बहुत अच्छी होगी, ये अच्छा है। बाकी कोई भी शक्तियाँ लेंगे, शक्तियों का जो कामाख्या संपूर्ण शक्ति है, वशीकरण का सब शक्ति जो ले रहे हैं, वो शक्तियों को डायरेक्टली हमारे साथ साथ कामाख्या में हमारे गुरुजी सिद्ध कर रहे हैं, सबकी सिद्धि करवा के दे रहे हैं। दूसरा, जो अभी कोई भी शक्तियाँ ले रहे हैं उसके पीछे जो भी उनको फ़ायदा है वो दिवाली के दूसरे दिन मिलेगा। जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, और मुझे शक्तियों के लिए किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि मुझसे शक्तियाँ लो। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा काम हो चुका है। अब मुझे किसी पर ध्यान नहीं जरूरत है। बस मेरी यात्रा इसलिए पूरी करनी है कि कुछ लोगों की बैंड भी बजानी है। कुछ लोगों ने दिमाग पे असर किया, काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग मेरे ग्रुप वालों को मेरा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कामयाब नहीं हो रही, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनकी दिवाली तो मैं बिगाड़ के रहूँगी। बस बात खत्म। मेरे से अगर कोई अपना घमंड दिखाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं घमंड नहीं दिखाती हूँ। दूसरी बात, घमंड के मामले में तो प्रदू भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो मैंने उनका अक्सर देखा है। अभी बीच में मैंने उन पर, मुझे मजबूरन केस करना पड़ा, क्योंकि वो हर बात पे हाथ उठाते थे। हाथ उठाना की बड़ी बात नहीं है, मैं भी पलट के मार सकती हूँ। हालांकि मैंने 2-4 झापड़ मारा ही है। शायद मेरे को नहीं लगता कभी किसी औरत के हाथ से मार खाए होंगे, लेकिन मेरे हाथ से तो मार खाया उन्होंने। क्योंकि मैं लड्डू की मम्मी तो हूँ नहीं कि मैं बर्दाश्त करके लूँगी, क्योंकि मैं उसकी जैसी गलत हूँ भी नहीं। समझ लो कि मैं गलत देख के गलत सहूँ। प्यार बहुत करती हूँ। और एक बात बताओ, भगवान ने मुझे इतना सुंदर तो बनाया है कि मुझे भी बहुत सारे प्यार करने वाले। लेकिन एक बात है, जब मैं यात्रा पे अकेले जाऊँगी, कुछ है कारण, मैं इनडायरेक्टली, कैसे है ना, लड्डू की मम्मी मेरी सबसे पहली व्यूअर है। वो मेरा वीडियो सबसे पहले देखती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग के गांड में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं, समझे। अगर वो आदमी मेरे साथ यात्रा पे आता है तो तुम लोगों को दिक्कत होती है कि यात्रा पे क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है। लेकिन तुम लोगों को पैसे भी चाहिए मुझसे, है ना, बराबर। घर के खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस बार मैं सबक सिखाना चाहती हूँ कि जब मेरे काम कोई नहीं आएगा तो मैं किसी का काम क्यों आऊँ। सीधी बात है ना। जाओ कमाओ और करो। तुम जैसे लोगों का ना दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजना ही सही है। तो मैं तो बोलती हूँ तुम शुरुआत कर दो, जाके सबके घर में बर्तन मांजना, दूसरों के बच्चों की नैपी साफ करना, ये करो। क्योंकि तुम्हारी औकात वही है। तुम्हारी वजह से पहले भी तुम्हारा आदमी बर्बाद था, तुम्हारे घर वाले बर्बाद थे, तुम अभी भी वही चाहती हो। तुम्हारा ससुर मिलके वही चाहते हैं। तो मुझे क्या पड़ी है। जब मैं अपने, देखो, मैं प्रदू से बहुत प्यार करती हूँ, सीधी बात है। लेकिन प्यार अगर जहर बन जाए तो उस जगह उसी को छोड़ देना चाहिए। छोड़ूंगी तो नहीं मैं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्योंकि पैसा बहुत जोर से बोलता है, लेकिन जब पैसा जेब में नहीं रहता है ना, तो अच्छे की कमर तोड़ देती है। इस बार मैं दिखाना चाहती हूँ, जब मैं यात्रा पे अलग दौड़ूँ करूँ, क्या होता है ना, प्रदू का ऐसा घमंड है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उनको सब देखते हैं। सुंदर वो नहीं है, उनके गले में जो चमचमाती हुई सोने की चेन है ना, वो उनको सुंदर बनाता है। ये बात याद रखो। और विद्या देवी कोई सोना नहीं पहनती। विद्या देवी खुद एक गोल्ड है। मेरे को देखा है कुछ सोना चांदी पहनते,
भगवान ने ये जो मेरा फेस बनाया ना, ये जो मेरी बताया ना काम रूपी शरीर बनाया ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण शक्ति है। मुझे लोग मेरे गहने या कपड़े नहीं देखते क्योंकि मैं गहने पहनती नहीं, लोग मुझे देख के मुझसे प्यार करते हैं। समझ रहे हो? हर कोई चाहता है कि विद्या देवी को पाना। कोई बात नहीं, चलो माहौरगढ़ में मेरे शुभम जी वेट कर रहे हैं, तो सीधी बात है, जो दिल से याद करेगा, कहते ना जो हमें हाथ बढ़ाता है हम उन्हें क्यों ना हाथ बढ़ाए। हालांकि एज ए मेरे फ्रेंड है वो, लेकिन केशव के पापा को ये बात मुझे दिखानी है कि तुम्हारे पास तुमको लोग पैसा देख के आएंगे, मेरे पास लोग मुझे देख कर आएंगे। ये याद रखना कि आदमी तभी तक बर्दाश्त करता है जब तक बर्दाश्त कर सके, बाद में बर्दाश्त नहीं करता। कल मेरे केशव के पापा को पहली बार जलन हुई, लेकिन जलने की क्या बात है, तुम्हें तुम्हारा रुतबा देख के तुम्हारे पास आते हैं लोग, विद्या देवी को देख के लोग पास आते हैं। इतना भगवान ने तो सुंदर बनाया है कि आदमी को एक बार आंख भर के, मैं सिर्फ ऐसे आंख उठा के देख लूँ तो आदमी वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बस कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं माहौरगढ़, मुझे कुछ काम पूरा करना है, मुझे बच्चों की दिवाली अच्छी करनी है, सबकी दिवाली अच्छी करनी है। मेरे बच्चों की दिवाली ऑलमोस्ट अच्छी है, बाकी मेरे ग्रुप वालों की दिवाली अच्छी करनी है। इतना याद रखना, जो मेरे से अच्छा बन के रहेगा ना उसको मैं चांद सितारों तक पहुंचाने का दम रखती हूँ, और जो मुझसे बुरा बन के रहेगा ना उसकी बैंड बजाने का दम रखती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो लड्डू की मम्मी है, प्रदू के घर वाले हैं, जो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, करो तुमको जैसा करना है। देख लेना जिसको तुम जैसा बचाने को कर रहे हो ना, कल वही तुमको पलट के झापट नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि एक बात बताऊँ, तुम जैसे लोगों को ना घी हजम नहीं होती। तुम लोग ऐसा सोचते हो कि हम क्या, मैं गलत नहीं बोल रही भाई, मैं तुम्हारी औकात नहीं निकाल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जब एक इंसान तुम्हारे लिए जीता है, मरता है ना, उसकी वैल्यू करना सीखो, इज्जत करना सीखो। अगर मैं प्रदू को प्यार करती हूँ ना तो उसके पूरे घर वालों को प्यार करते हैं। जब इंसान एक आदमी से प्यार करता है ना तो उसके घर के कुत्तों से भी वो प्यार करता है। लेकिन यह प्यार का ना जहर जैसा फ़ायदा हो गया। अब मैं यात्रा पे अकेले जाऊँ, है ना, मेहनत में अकेले करूँ, सब मैं अकेले करूँ, उसके बाद मैं सब कुछ दूँ, सॉरी ये तो मुझसे नहीं होगा। जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए करूँगी, जो मेरे लिए नहीं करेगा फिर मैं धीरे धीरे पीछे हट जाऊँगी। भाई मैं क्यों मार खाऊँ, जाने दो। प्यार करते हैं ना, प्यार करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, मैं अपनी यात्रा पे ध्यान दूँगी। क्योंकि आप लोगों को क्या है, प्रदू मेरे साथ यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, दिन भर घर में बैठ के पोस्टर जैसा दिखना चाहिए। देखो पोस्टर जैसे वो आदमी ही अब तुमको दिखाएगा तुम्हारी औकात। जब तुम उससे कुछ मांगोगे और जब वो पलट के जवाब देगा मेरे पास नहीं है, तब तुमको तुम्हारी बात पता चलेगी। जाओ फिर से, क्योंकि तुम लोगों को कैसा अच्छा मिल रहा है तो हजम नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे नसीब में वही है। कहते हैं ना, भिखारी के हाथ में अगर सोने का कटोरा दे दो ना तो भी वो भीख मांगना नहीं छोड़ता। वैसे तुम सब लोग कुछ नहीं कर सकते हम। सॉरी, मैं बुरा नहीं बोल रही, मुझे बुरा ये लग रहा है कि मैं ये ऐसी हालत में यात्रा पे अकेले दौड़ रही हूँ, सब कुछ अकेले हैंडल कर रही हूँ। उसके बाद अगर कोई मुझसे एक्सेप्ट करे कि मैं उन लोगों का उनका खर्चा देखूँ और उनको खुश दूँ, तो भाई इतना पैसा तो हराम का ना मेरे पास है और ना मैं दूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपने बच्चों को देखूंगी और मैं आगे जाऊंगी। जो मेरे लिए करेगा उसके लिए मेरी जान हाजिर है। जो मुझे कुत्ते के बराबर इज्जत करने को सोचेगा, हाथ उठाने को देखेगा, तो सॉरी, अपनी नैया खुद ही पार करो, खुद ही आगे बढ़ो, जाओ, छोड़ दिया। जो करना है करो। कल मेरे केशव बाबू मुझे एक घमंड में बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी 2-4 जन देख रही हैं। देखने दो, अच्छी बात है, देखें, क्या करेंगे। जब तक शरीर पे चमचमाता गहना है ना, तभी तक आपको सब देखेंगे। जिस दिन वो भी चला जाएगा ना, कोई नहीं आपको पूछेगा। देखती हूँ मैं कौन सा दोस्त, कौन सा यार, कौन सा इंसान देता है साथ तो सब देंगे। देखो ऐसा नहीं, सब दोस्त ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं। जैसे देखो मैं माहौरगढ़ जा रही हूँ, शुभम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा पैसा देख के मेरा साथ नहीं दे रहे, इंसानियत देख के साथ दे रहे हैं। शायद मुझे देख के मेरा साथ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सही बात है ना। जब सब इंसान बेशर्मी करने से पीछे नहीं हटते, तो मैं तो बेशर्मी तो नहीं करूँगी। मैं तो माँ की बेटी हूँ, माँ की बेटी बन के अपना काम करूँगी बस। इस बार मौका है जैसे को तैसा देने का जवाब। मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।